एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे यह जानना है कि मेरे दरबार में सबसे वफादार व्यक्ति कौन है। बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह, मैं इस सवाल का उत्तर जानने के लिए एक परीक्षण करूंगा। बीरबल ने अकबर को बताया कि एक पालतू कुत्ता जो बहुत वफादार और प्यारा था, उसकी मदद से वह वफादारी की परीक्षा ले सकता है। अकबर ने बीरबल की योजना को मान लिया और कुत्ते को दरबार में बुलाया। बीरबल ने कुत्ते को 2 टुकड़े रोटियां दी। एक रोटी पर बीरबल ने बोतल की मदद से चुपके से एक धातु की छोटी सी चिप चिपका दी। फिर बीरबल ने कुत्ते को आदेश दिया कि वह रोटी को दरबार के एक कोने में रखे और दूसरे कोने में एक दूसरी रोटी रखे। फिर बीरबल ने कुत्ते को देखा कि वह पहले रोटी को खा रहा है जिसमें चिप लगी थी। बीरबल ने कुत्ते को दरबार के बाकी सभी लोगों के साथ साथ अकबर के सामने भी दिखाया। अकबर ने बीरबल से पूछा, इस कुत्ते का वफादारी से क्या संबंध है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस कुत्ते ने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है, लेकिन इसकी वफादारी केवल इसलिए नहीं है कि इसने रोटी खाई है। असल में इसने अपनी वफादारी और ईमानदारी का प्रमाण तब दिया जब मैंने उस रोटी को चिपकी हुई चिप की खोज में किया। अकबर ने ध्यान से देखा और पाया कि कुत्ते ने बिना किसी संकोच और धोखे के पूरी ईमानदारी से अपनी भूमिका निभाई। बीरबल ने कहा, सच्ची वफादारी वह है जब कोई बिना किसी स्वार्थ के ईमानदारी से अपना काम करता है। अकबर ने कहा, तुम्हारी बात सही है बीरबल। इस कुत्ते ने अपने काम को पूरी ईमानदारी से निभाया, यही सच्ची वफादारी है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्ची वफादारी और ईमानदारी केवल बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि काम को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाने से होती है। किसी भी व्यक्ति या जानवर की वफादारी को उसके कर्मों और उसके स्वभाव से समझा जा सकता है। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों के बीच एक विचित्र घोषणा की। उसने कहा, आज मैं चाहता हूं कि हर कोई अपने जीवन की सबसे कीमती चीज मेरे पास लेकर आए। जिसे मैं सबसे मूल्यवान मानूंगा, उसे मैं सोने की अशर्फियों से पुरस्कृत करूंगा। अगले दिन दरबार में एक के बाद एक दरबारी अपने अपने कीमती सामान लेकर आने लगे। किसी ने अपने पैतृक गहने पेश किए तो किसी ने बेशकीमती हीरे। कुछ दरबारियों ने दुर्लभ कलाकृतियां और ऐतिहासिक वस्त्र दिखाए। अकबर हर एक वस्तु को ध्यान से देखता और उसके महत्व को परखता। अंत में बीरबल खाली हाथ दरबार में आया। यह देखकर सभी दरबारी हैरान हो गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने क्या लाया है? तुम खाली हाथ क्यों आए हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मेरे पास जो सबसे मूल्यवान चीज है वह मेरी बुद्धिमानी है। मैं आपको अपनी बुद्धिमानी से एक ऐसी चीज देने वाला हूं जिसे आप हमेशा याद रखेंगे। अकबर ने चुनौती भरी निगाहों से बीरबल को देखा और कहा, तो हमें दिखाओ तुम्हारी बुद्धिमानी का यह अनमोल उपहार। बीरबल ने दरबार के बीच में खड़े होकर सभी से कहा, मैं चाहता हूं कि आप सभी सोचें, क्या होता है जब राजा किसी की सुनवाई बंद कर देता है और अन्याय को बढ़ावा देता है। सभी दरबारियों ने चुप्पी साध ली। तभी बीरबल ने एक कहानी सुनानी शुरू की। एक गांव में एक न्यायप्रिय राजा था। एक दिन उसके दरबार में एक किसान आया और बोला, महाराज, मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। राजा ने मामले की सुनवाई की और निष्पक्षता से फैसला सुनाया। लेकिन कुछ समय बाद राजा को अपनी शक्तियों पर इतना अभिमान हो गया कि उसने दूसरों की बात सुनना बंद कर दिया। लोग धीरे धीरे शिकायतें लाना बंद कर दिए और अन्याय बढ़ता गया। अंत में वह राजा अपने राज्य में अकेला पड़ गया और उसका पतन हो गया। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, सबसे मूल्यवान चीज न हीरे हैं, न मोती। यह वह न्याय और बुद्धिमानी है जिसके कारण राज्य फलता फूलता है।
अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने सभी दरबारियों के सामने घोषणा की, बीरबल ने हमें यह सिखाया कि असली मूल्यवान चीज हमारी न्यायप्रियता और बुद्धिमानी है। इसलिए मैं बीरबल को सबसे बड़ा पुरस्कार देता हूँ। सभी दरबारियों ने तालियां बजाईं और बीरबल की बुद्धिमानी की चर्चा फिर से पूरे साम्राज्य में होने लगी। कैसा लग रहा है आपको ये कहानी? कमेंट में जरूर बताइए और अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए अगली कहानी सुनते हैं। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक नया कानून बनाने का सोचा। उन्होंने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, मैं एक नया कानून बनाने जा रहा हूँ। इस कानून के तहत जो भी दरबारी मूर्खता करेगा उसे दंडित किया जाएगा। दरबारी इस बात से बहुत चिंतित हुए। सबको डर था कि कहीं वे मूर्खता ना कर दें और सजा का सामना करना पड़े। बीरबल ने यह सब देखा और सोचा, यह तो बहुत मजेदार होगा, मुझे कुछ करना होगा। बीरबल ने योजना बनाई। उन्होंने दरबार में सभी को एक विशेष परीक्षा देने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैं सभी दरबारियों को मूर्खता की परीक्षा दूंगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने कहा, हर दरबारी को एक सवाल का जवाब देना होगा। जो सही जवाब देगा उसे पुरस्कार मिलेगा। जो गलत जवाब देगा उसे दंडित किया जाएगा। बीरबल ने पहले दरबारी से पूछा, अगर तुम एक दरवाजे पर खड़े हो और तुम्हारे बाईं ओर एक बाघ है, दाईं ओर एक शेर है और सामने एक गड्ढा है, तो तुम क्या करोगे? पहले दरबारी ने तुरंत जवाब दिया, मैं गड्ढे में कूद जाऊंगा। फिर दूसरे दरबारी से वही सवाल पूछा गया। उसने कहा, मैं बाघ से लड़ूंगा। तब बीरबल ने तीसरे दरबारी से वही सवाल पूछा। उसने थोड़ा सोचा और कहा, मैं शेर से लड़ने की बजाय भाग जाऊंगा। आखिरकार जब सभी दरबारी अपने जवाब दे चुके थे, बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैंने देखा कि सभी दरबारी मूर्खता कर रहे हैं। दरअसल सभी को भागना चाहिए, क्योंकि कोई भी बाघ या शेर से नहीं लड़ सकता। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि कभी कभी सबसे अच्छा समाधान चतुराई से भागना होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी हमेशा सही निर्णय लेने में मदद करती है और मूर्खता से बचने का सबसे अच्छा तरीका अपने दिमाग का सही उपयोग करना है। एक दिन अकबर और बीरबल बगीचे में घूम रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाओगे जो कुछ अलग हो? कुछ ऐसा जो मैंने पहले कभी नहीं सुना हो। बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहांपनाह, आपकी इच्छा के अनुसार मैं एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो शायद आप कभी नहीं सुने होंगे। फिर बीरबल ने अकबर को एक कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। वे बहुत ज्ञानी थे और उनकी बातें लोगों के लिए एक रहस्य होती थी। एक दिन उन्होंने गांव के सभी लोगों को एक चुनौती दी, जो भी व्यक्ति इस तालाब में डुबकी लगाएगा और उसका पानी निकालने में सफल होगा, उसे मैं अपना सर्वश्रेष्ठ आशीर्वाद दूंगा। गांव के लोग हैरान थे, क्योंकि तालाब बहुत गहरा था और उसमें बहुत ज्यादा पानी था। कई लोग कोशिश करने आए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका। अब गांव में एक युवक आया, जो बहुत ही सामान्य था। उसका नाम मोहन था। वह साधु बाबा की चुनौती को स्वीकार करता है और तालाब में कूद जाता है। लोगों ने मोहन को तालाब में डुबकी लगाते देखा और थोड़ी देर बाद मोहन तालाब से बाहर निकला। उसके हाथ में एक बहुत सुंदर रत्न था। सभी लोग हैरान थे कि वह कैसे सफल हुआ। साधु बाबा ने मोहन से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया जो बाकी लोग नहीं कर पाए? मोहन हंसा और बोला, मैंने तालाब के पानी को सिर्फ बाहर निकालने का नहीं सोचा, बल्कि मैंने उसमें छिपी एक और चीज की तलाश की।
मैं जानता था कि उस पानी के अंदर कुछ बहुमूल्य है, जिसे पाकर मैं न केवल तालाब को खाली कर सकता हूँ, बल्कि एक गहरा रत्न भी पा सकता हूँ। साधु बाबा बहुत खुश हुए और उन्होंने मोहन को आशीर्वाद दिया। तुमने साबित किया कि मुश्किलों के बीच भी कुछ कीमती होता है, बस उसे ढूंढने की जरूरत है। अकबर, जब बीरबल ने यह कहानी सुनाई तो वे मुस्कुरा उठे। अकबर ने कहा, बीरबल, यह सच है कि जिंदगी में कई बार मुश्किलें होती हैं, लेकिन अगर हम सही दिशा में कोशिश करें तो हमें अपना लक्ष्य हासिल जरूर होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों के बीच भी हमें धैर्य और सही दिशा में प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सफलता वहीं छिपी होती है जहां हम उसे सबसे कम उम्मीद करते हैं। एक बार की बात है, अकबर बादशाह को एक जादुई शीशा मिला। यह शीशा इतना जादुई था कि इसमें दुनिया की हर चीज दिखाई देती थी। बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल को बुलाया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने एक जादुई शीशा पाया है। इस शीशे में दुनिया की हर चीज दिखाई देती है। तू जाकर इस शीशे में देख और मुझे बता कि तुझे क्या क्या दिखाई देता है। बीरबल ने शीशे में देखा और हैरान रह गया। उसने शीशे में दूर दूर के देशों, समुद्रों, पहाड़ों और शहरों को देखा। उसने लोगों को खेती करते, व्यापार करते और एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हुए देखा। बीरबल ने अकबर बादशाह को बताया कि उसने शीशे में क्या क्या देखा। अकबर बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल को पुरस्कृत किया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दुनिया बहुत बड़ी और खूबसूरत है। एक दिन अकबर और बीरबल बगीचे में टहलते हुए बात कर रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा सच्चाई की बात करते हो। क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि सच्चाई को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सच्चाई को पहचानने के लिए एक दिलचस्प तरीका है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिससे आप समझ सकेंगे। फिर बीरबल ने एक कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में दो व्यापारी रहते थे। दोनों ही व्यापारी अच्छे और ईमानदार थे, लेकिन एक व्यापारी जिसका नाम राजू था, बहुत ही चालाक था। वह हमेशा अपने ग्राहकों से बहुत अच्छे तरीके से पेश आता था, लेकिन अपनी दुकानों में कुछ न कुछ चोरी करके अपना मुनाफा बढ़ाता था। दूसरे व्यापारी, जिसका नाम महेश था, सच्चा और ईमानदार था, लेकिन उसे व्यापार में ज्यादा लाभ नहीं हो रहा था क्योंकि वह कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करता था। एक दिन गांव में एक बड़ा बाजार हुआ। वहां सभी व्यापारी अपनी दुकानें लगाए हुए थे और लोग खरीदारी करने आए थे। महेश और राजू दोनों की दुकानें पास पास थीं। लोग दोनों दुकानों में गए, लेकिन राजू ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बहुत सस्ते दामों पर सामान बेचना शुरू कर दिया। महेश को यह देख दुख हुआ क्योंकि उसने अपनी दुकान में सामान के दाम सही रखे थे और अब वह ग्राहक कम आ रहे थे। महेश ने बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने महेश को सलाह दी कि वह एक योजना बनाए और सच्चाई को सबके सामने लाए। बीरबल ने महेश से कहा, तुम बाजार में सबसे अच्छा सामान बेचने का दावा करो और यह साबित करने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करो। महेश ने बीरबल की सलाह मानी और अगले दिन दोनों दुकानदारों ने एक प्रतियोगिता आयोजित की। प्रतियोगिता में यह तय किया गया कि जो व्यापारी सबसे अच्छा और सस्ता सामान बेचेगा वह विजेता होगा। प्रतियोगिता के दौरान बीरबल ने राजू की दुकानों का निरीक्षण किया। बीरबल ने पाया कि राजू जो सामान बेच रहा था वह मूलतः खराब था, लेकिन उसने ग्राहकों को अच्छी पैकेजिंग में उसे बेचा था। महेश ने सच्चे और अच्छे सामान का प्रचार किया और बीरबल ने राजू के चालाकी को सबके सामने लाया। परिणामस्वरूप महेश की दुकान विजयी हुई और राजू की दुकान से ग्राहक लौट गए। अकबर, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई हमेशा अंत में जीतती है।
अगर हम ईमानदार रहते हैं तो हम किसी भी चालाकी से आगे निकल सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बात को सुना और मुस्कुराए। तुम सही कहते हो बीरबल, सच्चाई हमेशा हमारे साथ होती है और अगर हम सही रास्ते पर चलते हैं तो हम कभी हारते नहीं। सच्चाई का पालन करने से हम किसी भी कठिनाई का सामना आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अंत में सच्चाई की ही जीत होती है। अकबर अपने सैनिकों के साथ युद्ध से लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें बहुत प्यास लगी। गर्मी बहुत ज्यादा थी और सैनिक भी थक चुके थे। अचानक उन्हें एक छोटे से गांव के पास एक कुआं दिखाई दिया। सभी सैनिक खुशी से कुएं की तरफ दौड़े, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें निराशा हुई। कुएं के पास एक बूढ़ा किसान खड़ा था। उसने सैनिकों को बताया कि यह उसका कुआं है और वह किसी को भी उसमें से पानी नहीं लेने देगा। सैनिक बहुत गुस्से में थे। वे कहने लगे कि उन्हें प्यास से मरने दिया जा रहा है, लेकिन किसान अपनी बात पर अड़ा रहा। वह कहता रहा कि यह उसका निजी कुआं है और वह किसी को भी पानी नहीं देगा। अकबर को यह सब देखकर बहुत बुरा लगा। उन्हें पता था कि सैनिकों को पानी की सख्त जरूरत है, लेकिन वे किसान को भी मजबूर नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बीरबल को बुलाया और उनसे इस समस्या को सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने किसान को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह आपका कुआं है और आप किसी को भी पानी नहीं देने के लिए बाध्य नहीं हैं। लेकिन क्या आप हमें थोड़ी सी जमीन खोदने की इजाजत देंगे? किसान थोड़ा चौंक गया। उसने पूछा, जमीन क्यों खोदनी है? आप तो पानी चाहते थे ना? बीरबल ने कहा, जी हाँ बाबा, हम जमीन खोदकर देखेंगे कि कहीं नीचे और पानी मिलता है या नहीं। अगर हमें पानी मिल गया तो हम आपका पानी नहीं लेंगे, लेकिन अगर हमें पानी नहीं मिला तो शायद आप हमें आपके कुएं से थोड़ा पानी दे देंगे। किसान को बीरबल की बात समझ में आ गई। उसने सोचा कि अगर सैनिकों को जमीन खोदने से भी पानी नहीं मिला तो उन्हें थोड़ा पानी देने में कोई हर्ज नहीं है। इसलिए उसने उन्हें जमीन खोदने की इजाजत दे दी। सैनिकों ने थोड़ी देर जमीन खोदी। कुछ ही देर में उनके कुदाल एक चट्टान से टकराई। उन्हें वहां से पानी नहीं मिला। यह देखकर किसान को तरस आ गया। वह समझ गया कि सैनिक वाकई में बहुत प्यासे हैं। इसलिए उसने अपना मन बदल लिया और सैनिकों को अपने कुएं से भरपूर पानी लेने दिया। अकबर बीरबल की सूझबूझ से बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल की तारीफ की और किसान को भी धन्यवाद दिया। इस कहानी से पता चलता है कि समस्या को सुलझाने के लिए कभी-कभी थोड़ा अलग तरीके से सोचना जरूरी होता है। हमें दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और फिर ही कोई फैसला लेना चाहिए। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अकबर को एक बार शिकायत मिली कि उनकी राजधानी में एक धूर्त व्यापारी रहता है। वह लोगों को ऊंचे दामों पर बेकार की चीजें बेचता है। अकबर इस समस्या का हल निकालना चाहते थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, हमें उस धूर्त व्यापारी को सबक सिखाना है। कुछ ऐसा करो कि वह अपनी गलती मान ले। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, चिंता न करें, मैं उसे सबक जरूर दूंगा। दूसरे दिन बीरबल कुछ सैनिकों के साथ उस व्यापारी की दुकान के सामने खड़े हो गए। बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, ऐ लोगों, यह देखो, मैं हूं जहांगीर। मैंने अभी अभी दूर देश से यात्रा की है और मेरे पास जादुई पत्थर हैं। ये पत्थर किसी भी चीज को सोने में बदल सकते हैं। यह सुनकर आसपास के सभी लोग इकट्ठा हो गए। वह बीरबल की बातों पर विश्वास करने लगे। व्यापारी भी दुकान से बाहर निकलकर देखने लगा कि क्या हो रहा है।
बीरबल ने एक सैनिक को एक लोहे की रॉड पकड़ा दी और उस पर एक काल्पनिक मंत्र पढ़ने का नाटक किया। फिर उन्होंने उस रॉड को व्यापारी के हाथों में थमा दी। बीरबल ने जोर से कहा, लो, यह लोहे की रॉड अब सोने की हो गई है। इसे तुम मनचाही कीमत पर बेच सकते हो। व्यापारी खुशी से झूम उठा। उसने सोचा कि यह उसके लिए बहुत बड़ा फायदा है। वह तुरंत उस लोहे की रॉड को ऊंची कीमत पर बेचने के लिए दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही वह दुकान से दूर गया, सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और उसे अकबर के दरबार में ले आए। वहां अकबर ने उस व्यापारी को जमकर फटकार लगाई। अकबर ने कहा, तुम लोगों को धोखा दे रहे थे और ऊंची कीमतों पर बेकार की चीजें बेच रहे थे, लेकिन तुम खुद भी लालच में फंस गए। अगर तुम्हारे पास वाकई में जादुई पत्थर होते तो क्या तुम उसे बेचते? व्यापारी अपनी गलती मान गया और माफी मांगने लगा। उसने वादा किया कि वह अब किसी को भी धोखा नहीं देगा और ईमानदारी से व्यापार करेगा। इस तरह बीरबल की चतुराई से अकबर को उस धूर्त व्यापारी को सबक सिखाने में सफलता मिली। साथ ही ये कहानी हमें यह सीख देती है कि लालच का बुरा अंत होता है और ईमानदारी का मार्ग ही सही रास्ता है। एक दिन अकबर के दरबार में एक महिला रोते हुए आई। उसने कहा, हुजूर, इंसाफ दीजिए, मेरे गले का हीरे का हार किसी ने चुरा लिया है। अकबर ने पूछा, तुम्हें किस पर शक है? महिला ने कहा, हुजूर, मेरी पड़ोसन पर। वह हमेशा मेरे हार की तारीफ करती थी। अकबर ने उस महिला की पड़ोसन को बुलाया। वह महिला दरबार में आई और चोरी करने से इनकार करने लगी। अब अकबर के सामने यह मुश्किल खड़ी हो गई थी कि किसकी बात पर विश्वास करें। तभी बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, मुझे इस मामले को सुलझाने की इजाजत दें। अकबर ने उन्हें अनुमति दे दी। बीरबल ने दोनों महिलाओं को एक एक गिलास गर्म दूध दिया और कहा, आप दोनों इसे पिएं। दोनों महिलाओं ने दूध पी लिया। कुछ देर बाद बीरबल ने दोनों महिलाओं को अपने हाथ खोलने के लिए कहा। जिस महिला का हार चोरी हुआ था, उसके हाथ बिल्कुल सामान्य थे, लेकिन चोर महिला के हाथों से दूध टपकने लगा था। यह देखकर दरबार में सन्नाटा छा गया। चोर महिला घबरा गई और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। दरअसल गर्म दूध में चावल का आटा मिलाने से वह चिपचिपा हो जाता है। चोर महिला ने जल्दी में दूध पी लिया था, इसलिए उसके हाथों से दूध टपकने लगा। इस तरह बीरबल की सूझबूझ से असली चोर पकड़ी गई और इंसाफ हुआ। यह कहानी हमें सीख देती है कि सच्चाई को कभी छिपाया नहीं जा सकता और किसी को भी बेगुनाह को परेशान नहीं करना चाहिए। एक दिन अकबर के महल से एक हीरे का हार चोरी हो गया। यह हार अकबर के लिए बहुत कीमती था। गुस्से में उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे महल की तलाशी ली जाए और चोर को पकड़ा जाए। तलाशी के दौरान एक गरीब दरबारी के कमरे से वह हीरे का हार मिल गया। दरबारी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। दरबारी अपनी बेगुनाही का दावा करता रहा, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता था। अकबर दरबार में वापस आए और बीरबल को सारी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, बीरबल, वह दरबारी ही चोर है। हार उसके कमरे से मिला है। बीरबल ने दरबारी को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने अकबर से पूछा, हुजूर, आपने खुद कहा था कि यह हार आपके लिए बहुत कीमती है। क्या आपको लगता है कोई चोर इसे अपने कमरे में रखेगा? अकबर थोड़ा रुके। उन्होंने सोचा कि बीरबल सही कह रहे हैं। कोई चोर इतना बेवकूफ नहीं होगा कि चोरी का सामान अपने पास रखे। बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, मुझे लगता है कि असली चोर किसी और ने इस दरबारी को फंसाया है। हमें और जांच करनी चाहिए। अकबर ने बीरबल की बात मानी। उन्होंने आदेश दिया कि महल के हर कोने की फिर से जांच की जाए।
इस बार सैनिकों को एक गुप्त दरवाजा मिला जो महल की रसोई की तरफ जाता था। जांच करने पर पता चला कि रसोइये के पास चोरी के और भी सबूत हैं। दरअसल रसोइये ने ही हीरे का हार चुराया था और फिर उसे फंसाने के लिए दरबारी के कमरे में छिपा दिया था। सच सामने आने पर असली चोर को सजा दी गई और बेगुनाह दरबारी को रिहा कर दिया गया। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। उन्होंने सीखा कि किसी भी मामले का फैसला करने से पहले पूरी जानकारी जुटाना और सभी पहलुओं पर विचार करना जरूरी है। एक दिन अकबर और बीरबल के बीच एक मजेदार बातचीत हुई। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर तुमने मुझे सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें एक इनाम दूंगा। अगर तुम गलत जवाब देते हो तो तुम्हें दंड मिलेगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं तैयार हूं। आप पूछिए। अकबर ने पूछा, एक बाग में 10 आम के पेड़ हैं। हर पेड़ पर 100 आम हैं। अगर एक चिड़िया एक आम खा ले तो बाग में कितने आम बचे रहेंगे? बीरबल ने कुछ पल सोचा और कहा, जहां पनाह, बाग में आम की संख्या नहीं बदलेगी। अकबर हैरान हुए और बोले, क्यों नहीं बदलेगी? बीरबल ने समझाया, क्योंकि एक चिड़िया एक आम खाकर उसे अपने साथ नहीं ले जा सकती। वह सिर्फ आम को खा सकती है और बाग में आम की संख्या वही रहेगी। अकबर ने कहा, तुमने तो मुझे मूर्ख बना दिया। लेकिन ठीक है, अब मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूँ। इस बार अकबर ने कहा, अगर तुम मेरे दरबार में 2 सोने के सिक्के लाते हो तो उनमें से एक सिक्का तुम्हारा होगा और एक मेरा। लेकिन अगर तुम एक सिक्का चुरा लेते हो तो तुम्हारे पास कितने सिक्के होंगे? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहां पनाह, मेरे पास एक सिक्का होगा। लेकिन आपका सिक्का चुराने का मेरा इरादा नहीं है। अकबर हंसते हुए बोले, तुम हमेशा सही बात कहते हो बीरबल। तुमने मेरी परीक्षा में सफलता पाई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी और ईमानदारी हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। सही उत्तर देने के लिए सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि सही सोच भी जरूरी है। गर्मियों का मौसम था। अकबर अपने महल की बालकनी पर बैठे हुए थे। उनके सामने मेज पर गुड़ की एक डिब्बी रखी हुई थी। अचानक एक छोटी सी चींटी मेज पर आकर रेंगने लगी। चींटी डिब्बी के पास पहुंची और गुड़ की खुशबू से ललचा गई। चींटी डिब्बी के किनारे चढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन डिब्बी की दीवारें चिकनी थी। चींटी बार बार फिसलकर नीचे गिर रही थी। अकबर यह सब देख रहे थे। उन्हें चींटी की कोशिश पर तरस आ गया। उन्होंने बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, देखो यह चींटी कितनी मेहनत कर रही है, लेकिन डिब्बी में नहीं चढ़ पा रही है। मुझे लगता है कि वह कभी भी गुड़ तक नहीं पहुंच पाएगी। बीरबल ने चींटी को ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, थोड़ा इंतजार कीजिए। देखिए चींटी क्या करती है। अकबर ने कुछ देर इंतजार किया। चींटी बार बार कोशिश कर रही थी, लेकिन असफल हो रही थी। अकबर निराश होकर बोले, बीरबल, मैंने तुमसे कहा था, यह बेकार की कोशिश है। लेकिन बीरबल शांत रहे। कुछ देर बाद चींटी डिब्बी के किनारे से एक छोटा सा रेशा उठाकर ले आई। उसने उस रेशे को डिब्बी की दीवार पर चिपकाया। फिर वह उस रेशे पर चढ़कर डिब्बी के ऊपर पहुंच गई और मजे से गुड़ खाने लगी। अकबर चींटी की सूझबूझ देखकर दंग रह गए। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने कहा, हुजूर, कभी-कभी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना और धैर्य रखना जरूरी होता है। यह चींटी हमें यही सीख देती है। अकबर ने बीरबल की बात मानी। उन्होंने सीखा कि जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए और हर काम को करने के लिए धैर्य रखना चाहिए।
एक बार अकबर के दरबार में एक नया मंत्री आया जो अपनी बुद्धिमानी और चालाकी के लिए जाना जाता था। वह बीरबल से ईर्ष्या करता था और हर हाल में उसकी प्रतिष्ठा को कम करना चाहता था। एक दिन उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि बीरबल बहुत बुद्धिमान हैं, पर मैं एक परीक्षा लेना चाहता हूं जिससे उनकी बुद्धिमत्ता का सही मूल्यांकन हो सके। अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली और बीरबल को दरबार में बुलाया। मंत्री ने एक पेचीदा सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन वह मिलते ही खोने का डर भी महसूस करता है? बीरबल ने मंत्री की चालाकी को समझ लिया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मंत्री जी, यह बात तो बहुत सरल है। वह चीज है सुख या खुशी। हर व्यक्ति सुख चाहता है, लेकिन जैसे ही वह उसे पा लेता है, उसे खोने का भय सताने लगता है। सभी दरबारी बीरबल के जवाब से चकित रह गए। मंत्री ने महसूस किया कि उसकी योजना विफल हो गई थी, लेकिन उसने हार मानने की बजाय एक और चुनौती दी। उसने कहा, ठीक है बीरबल, अगर तुम इतने ही बुद्धिमान हो तो मुझे ऐसी चीज दिखाओ जो बहुत कीमती हो लेकिन जिसे बिना पैसों के खरीदा जा सकता हो। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, जहांपनाह, मैं आपको कल इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। अगले दिन बीरबल एक गरीब किसान के साथ दरबार में आया। किसान के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान थी जो उसके हृदय की खुशी को दर्शा रही थी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस किसान के पास बहुत कम साधन हैं, फिर भी इसकी मुस्कान सबसे कीमती चीज है। यह खुशी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन सच्चे मन से पाई जा सकती है। अकबर को बीरबल का जवाब बहुत पसंद आया। उन्होंने मंत्री की चालाकी को समझा और बीरबल की हाजिर जवाबी की प्रशंसा की। मंत्री को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बीरबल से माफी मांगी। इस घटना के बाद दरबार में एक बार फिर यह साबित हो गया कि बीरबल की समझदारी और ज्ञान का कोई मुकाबला नहीं है।